नेटवर्क मार्केटिंग भी एक खेल है। इस खेल को आप जितनी बार खेलोगे, जितना इसकी पढ़ाई लिखाई करोगे, जितना इसका प्रैक्टिस करोगे, आप इसके चैंपियन बनोगे। जितना ज्यादा बार खेलोगे कोई भी खेल, जितना ज्यादा बार खेलोगे उस खेल में बहुत आगे बढ़ोगे आप। और खेलना है तो पूरे तैयारी के साथ आपको उतरना पड़ेगा। और खेल के कपड़े बराबर से, आपने देखो खेल के कपड़े उन्होंने बराबर से पहने, यस और नो? वो ये नहीं बोलेगा नहीं 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 मी असं नहीं घालणार, असं नहीं करना, ऐसा नहीं। जैसे आज का मीटिंग है, आपको मालूम है मीटिंग है, ट्रेनिंग है, तो आपको पता होना चाहिए टाई कंपलसरी है, सूट कंपलसरी है, शेविंग बीविंग एकदम अप टू डेट आना चाहिए था आपने, यस और नो? आए क्या आप लोग? दिनेश सर तुम्हाला माहित आहे तरी पण तुम्ही नाही आले का? चलता है। बात समझ में आपको? इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि जब तक आप खेल के असली खिलाड़ी नहीं बनते ना, तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ने वाले नहीं है। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट, अगर आप बेच नहीं पाते तो प्रोडक्ट या प्लान गलत नहीं है, आप गलत हो सकते। मैंने 3-4 बार इस बात को आपको समझाया। बेच नहीं पाते, क्यों नहीं बेच पा रहे, क्यों नहीं लोगों को ला पा रहे? सेमिनार अगर आपका है तो उस सेमिनार में आपके 20 लोग और नए 40-50 लोग होने चाहिए। तो मैं देखता हूँ सेमिनार में पुराने 20 लोग वो लोग भी टाइम पे नहीं आ रहे। 4 बजे का, आज के भी सेमिनार का 4 बजे का टाइम था, लोग 4:30, 5, 5:30, 6 बजे आए। आपला सेमिनार असायचा, हमारा सेमिनार हम लोग रखते थे, हमारी टीम का सबसे पहले हम लोग जाते थे और सबसे ज्यादा पैसा हम ही कमाते थे। सबसे पहले अपन जाते थे, प्लान भी अपन लेते थे, होस्टिंग भी अपना था। मतलब ये आएगा वो आएगा, इसके भरोसे उसके भरोसे मैंने कभी काम ही नहीं किया। किसी का मतलब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करते रहते थे आप। 11:30 का सेमिनार है, 11:30 बजे स्टार्ट होता था अपना। 10 लोग आने दो, 12 लोग आने दो, 11:30 बजे स्टार्ट। तो क्या लोगों को आदत पड़ जाती थी कि बाबू 11:30 बजे बीओपी हमारा स्टार्ट होता है संडे को, कल्याण में, विनायक मंगल कार्यालय। समझ में आएगा? कुछ गेस्ट आए, उनको चाय पिला देते, उनसे चाय पिला देते, बात कर देते कि सर आप कहाँ से आए? आप सर एग्जैक्टली 11:30 बजे आए, मतलब आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। ये डायलॉग कैसा मारना ये मेरे को मालूम नहीं था, मैंने सीखा। क्या करते हो सर आप? बोले जॉब करता हूँ। कांग्रेचुलेशन। कौन सी कंपनी में करता हूँ? महिंद्रा एंड महिंद्रा में करता हूँ। वेरी गुड बोला सर, बढ़िया सर। समझ में आया? गेस्ट को वेलकम कीजिए, टाइम पे आया उनको वेलकम करना, उनको समझाना कि इस मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, ये होने वाला है सर। इसमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई जाएगी जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप इस साल का 60 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। आपके जॉब को संभाल के ये सिखाया जाने वाला है, बताया जाने वाला है। बहुत भीड़ रहेगी, क्या पता आपको बिजनेस प्लान समझे नहीं समझे, लेकिन बैठे रहना, लास्ट में अपन फिर मिलेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है सर, आप बैठिए, कोई फोर्स नहीं है, बैठिए। समझ में आता है, अच्छा लगा तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उनको चाय भी पिला के, बाकायदा मोबाइल स्विच ऑफ करवा के सेमिनार में बैठाते थे। और ऐसा नहीं कि उनको बिठा दिया, हम लोग भी साथ में बैठते थे। जिसका गेस्ट है उसके साथ में बैठना है, वही सेम बेंच पे बैठना है। कई सारे लोग क्या करते हैं, नए आदमी को अंदर घुसाते, वो बाहर जा रहा है, कार्ड गायचा या तो कोपचे में जाके सिगरेट फूक रहा है। तो गेस्ट ढूंढ रहा है, किधर गया भाई, उसने लाया था मेरे को, किधर गया? जैसे मेरे को अगर किसने बुलाया, अभी मैं नया आदमी हूँ और मेरे को इधर बिठा दिया, अभी मैं आप लोगों को जानता पहचानता नहीं हूँ, मेरे को बिठाया और मेरा जो इंट्रोड्यूसर है वो बाहर गया कहीं, तो जो भी चाहे सुट्टा बाहर कुछ भी कर रहा है बाहर, मेरे को नहीं मालूम। तो मेरे को लगेगा ये क्या चल रहा है इनका, कौन सा स्कीम है? यस और नो? तुम्हाला जायचं आहे का मॅडम? जायचं असेल तर जा। जिनको लेट हो रहा है आप लोग बिंदास जा सकते हैं, नहीं तो क्या दिमाग नहीं आपका चलेगा ना ऐसा।
जाहिर से ऐसा रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको? बेच नहीं पाते तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। कंपनी बहुत सारे लोग, मैं बोला ना बार बार, नहीं प्लानच आपला बरोबर नहीं। अभी जैसे हम लोग आरएमपी करते थे तो क्या वो कंपनी को सिखाने जाएंगे क्या? 3000 लोग उसमें करोड़पति थे ऑलरेडी। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था तो मेरे को इतना समझ में आ रहा था आपको नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे, तो ये किताब पढ़, वो किताब पढ़, वो किताब पढ़, वो किताब पढ़, वो ट्रेनिंग सुनने जा, ये ट्रेनिंग सुनने जा। मैं ट्रेनिंग सुनने के लिए उस्मानाबाद गया था कल्याण से, और वो ट्रेनिंग में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जो भी ट्रेनिंग लगता था नेटवर्किंग में, हमारा जो भी ट्रेनिंग लगता था 2000 रुपये, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का भी ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया है। अभी आपको यहाँ पे 5 लाख रुपया कमाना है या महीने का 15 लाख रुपया अगर आपको कमाना है, और अगर सर ने बोला कि ट्रेनिंग रखते हैं अपन लोनावाला में 5-5 हजार रुपया लगेगा, ये सुन के ये आधा जान आपका निकल जाएगा। 5,000 सर अजून तुम्ही 5,000 कमवले पण नाही। तो स्कूल कॉलेज में जाते हो तो आप पैसा कमाते क्या? नहीं कमाते ना। कमाते क्या? नहीं कमाते। तो ये जो शुरुआत का आपका 1 साल है ना, ये सीखने ही जाएगा। लोग कैसे रहेंगे, कैसे बात करेंगे, आपको कैसे मतलब का फोन नहीं उठाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे, ये सीखने ही जाएगा। सीनियर आपका क्या टाइम पे नहीं पहुंच पाए, बहुत कुछ सीखने जाएगा यार। 1 साल, 1-1.5 साल भी जा सकता है। समझ में आया क्या? लेकिन इसी बीच अगर आपने फुल फ्लेज में काम किया, बहुत जोरदार, समझ में आया क्या? पूरा डेडिकेशन से अगर आपने काम किया तो आपकी जिंदगी बदलेगी, और ऐसी बदलेगी ना बहुत जोरदार लेवल पे बदल सकती है। समझ में आया? तो इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप बेच नहीं पाते तो प्रोडक्ट और प्लान नहीं, आप गलत हो सकते हैं। अपने आप को एनालाइज कीजिए। बहुत सारे लोग प्लान देने जाते हैं, तो कई सारे लोग प्लान देने जाते हैं ना, लेडीज जेंट्स अगर बैठे, अगर लेडीज बैठी खूबसूरत है तो उसी को प्लान दे रहा है, वो मॅडम असा आहे, वो मॅडम असा आहे। तिचा बिचारा घरातला कोण माणूस बघते त्याकडे बघतच नाही। तो एक बार 1.5 लाख रुपए का ज्वाइनिंग हमारे टीम में नहीं आया, तो हम लोगों को रिपोर्ट आया, बोले 1.5 लाख रुपए उसका रेडी था बोले, लेकिन वो प्लान है ना बोले, वो उसके हस्बैंड को समझा ही नहीं रहा था, उसके वाइफ को ही प्लान समझा रहा था। तो हस्बैंड डर गया, बोले कि साला इन लोगों में भेजेंगे नहीं, इनको अपने को करना ही नहीं चाहिए बिजनेस। तो बेच नहीं पाते लोग, जुड़ते नहीं आपके साथ, तो आप गलत हो सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट या प्लान आपका गलत नहीं है। इस बात को समझो। नए लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम रहता है। नए लोग चिंतित है, उनको उनका घर बनाना है, उनको उनकी गाड़ी लेनी है, उनको बच्चों को पढ़ा लिखाना है, उनको उनके कर्जे को नील करना है। यस और नो? वो उनके परेशानी में, उनको कुछ भी नहीं मालूम, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये सिर्फ आपको मालूम रहता है। समझ में आएगा नहीं? और हर एक इंसान के प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर आपको सॉल्यूशन देना है। आप भी आपके सॉल्यूशन में अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो सामने वाले को कैसे प्रेजेंटेशन दोगे? आप भी कॉन्फिडेंस नहीं हो, तुम्हीच कॉन्फिडन्स नसले कसं प्लॅन देणार तुम्ही? सांगा मला. आणि तुम्ही पार्ट टाइम स्वतः मला कसं सांगणार तुम्ही? मला आले तुम्ही कसं प्लॅन देणार सर? मी सांगेन तुम्ही सर तुम्ही किती कमवले, तुम्ही सांगणार सर मी 3 वर्ष आली, मी असं असं टुकू टुकू एक रन माझं चालू आहे, 1 रन, अर्धा रन, हाफ रन, असं हे तो पळतो. 5 लाख रुपए महीने का आ रहा है तो आपने फुल टाइम करना चाहिए ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? समझ में आएगा नहीं? और 25,000 के लिए इतने सीरियस लोग हैं, 25 लाख के लिए नहीं है. क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है लोगों को. नेक्स्ट, हर विपत्ति, हर असफलता, हर मनोव्यथा के साथ महान जितने बहुत बार आपको चैलेंज आएंगे, आते ही है, लेकिन हमेशा सीखते रहने का इसमें से. अरे ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ. जैसे आज ये मीटिंग में आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा कि नहीं मैंने और जल्दी घर से निकलना चाहिए था. यस और नो? आज अगर ट्रेन का मेगा ब्लॉक था तो मैंने शायद सुबह ही निकलना चाहिए था, क्योंकि दिनेश सर आने वाले 15 साल का एक्सपीरियंस है, 2000 किताबें पढ़ के और अपने माइंड के ऊपर 20-25 लाख रुपया खर्चा करके अगर वो सिखाने आने वाले तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएंगे.
उन्होंने अगर 10 करोड़ से ज्यादा अगर नेटवर्किंग से इनकम लिया है तो आपने को भी करोड़पति बनना है। मैंने उनका एक लफ्ज भी मेरे से मिस नहीं होना चाहिए। या हो सकता है आपके रिस्पेक्टिव डाउनलाइन या आपके कुछ नए लोगों को भी आप ला सकते थे। आज बड़ा आदमी बनना है, बहुत ज्यादा सीरियस अपने आप को लाना पड़ेगा। यस और नो? समझ में आया कि नहीं? और जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कोई एक बंदा था देने वाला था या किसी ने पैसा दिया आपसे वापस लिया, किसी ने पैसा दिया आपसे वापस लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तब आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारे साथ भी ये हुआ था। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े, भगवान को लगा कि ये साला ये आदमी इसके साथ जुड़ना अच्छा नहीं है, इसीलिए भगवान ने उसको इशारा किया वो तो पैसा वापस दे देने का। नहीं तो अपन दुखी आत्मा बन जाते नहीं का। पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट आपकी कंपनी में नहीं है तो कुछ भी एक बहाना बना के भी पैसा वापस दे सकता है। या उसको किसी ने भड़काया कि अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही लोग डर जाते। क्यों डरते? आप लोग भी डर के बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही कंपनी में हूँ, सही प्लान में हूँ, मैं सही इंडस्ट्री में हूँ। ये कॉन्फिडेंस आप ही को नहीं है। तो आप पूरे कन्विंस नहीं है, इसलिए आप कन्विंस कर नहीं पाते। हेलो, आप ही पूरे कन्विंस नहीं है ना। आप ही को अभी तक समझ में नहीं आया गेम क्या है। आप ऐसा मुंडी हिला रहे कि हाँ मला समझ ले, बोला माहित है सर, लेकिन समझा नहीं है। मालूम है सिर्फ समझा अगर होता ना तो आपकी ये हालत नहीं होती। समझा नहीं है, खाली मालूम है। हाँ मला माहिती है नेटवर्किंग। मालूम से कुछ नहीं होता भाई। महीने का 4-5 लाख रुपए बनाना चाहिए तो मैं समझ सकता हूँ हाँ कुछ आइडिया है। सर समझ लगा नहीं? हर मीटिंग में आपने जब भी आपका मीटिंग है लुक लाइक का करोड़पति, एकदम करोड़पति की तरह रहना आपने। भले आपने कुछ भी पैसा नहीं कमाया या कोई अभी आपके साथ लोग जुड़े नहीं है, लेकिन आप इस बिजनेस में आए हो। जैसा बनना है वैसे बन गए हो, ऐसा रहना चालू करो। उस तरह के कपड़े पहनो, उस तरह के जूते पहनो, उस तरह का एक्शन होना चाहिए, उस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उस तरह का अपना हौसला होना चाहिए आपका, उस तरह का आपका जोश होना चाहिए, जोश जुनून पागलपन होना चाहिए। अगर गलती से किसी ने बोला ताली बजाइए तो सबसे पावरफुल ताली आपकी बजनी चाहिए। तो आप ही कन्विंस है। क्या है टाड़ा वाद वाला सांगत, क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो पैसा ही नहीं आ रहा है, कोई मेरा कुत्ता जुड़ नहीं रहा है। इतने दिन से लोग बोल रहे खाली ताली बजाओ, ये लोग पागल लोग। दिस इज योर सेल्फ टॉक, मतलब आप ही अपने आप को गाली दे रहे। अभी हम लोग जिस कंपनी में थे, शुरू की मेरी जो कंपनी थी, फर्स्ट मेरी जिंदगी के आरएमपी, उसमें वो लोग बोलते थे कि नमस्कार बोलते रहिए, नमस्कार बोलते रहिए। नमस्कार के पीछे आपका चमत्कार होगा और नमस्कार के अंदर लास्ट में कार है। क्या है? कार है। तो सबसे लाउडेस्ट नमस्कार मेरा जाता था। हालांकि मेरा बहुत लेट कार आया, जल्दी कार नहीं आया, लेकिन बड़ा नमस्कार मेरा ही रहता था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि सच में चमत्कार होता है कि नहीं होता है। जैसे अभी अपन ट्रायल लेंगे, नमस्कार नमस्कार। हाँ, एकदम जोर से। देखिए डरने का किसको है? डरने का सिर्फ अपने माँ बाप को, यस और नो, और ईश्वर को। बाकी किससे डरने का नहीं है। जिनका भी उधार है दे देंगे, टेंशन नहीं। जब तक जिंदा है पैसा दे देंगे, फिर डर के क्यों है? और ये अपना ही मीटिंग रहता है, अपना ही माहौल रहता है। जब आपका बीओपी रहेगा ना, एकदम फुल टू तैयारी में रहना चाहिए आपने बीओपी में। हम लोग तो बीओपी में मतलब इतना सारा हंगामा करते थे ना, ऐसे दुखी आत्मा लोग, ऐसे बहुत सारा 1-1, 2-2, 10-10 लाख कर्जा लेके बैठे। कल मेरे एक दोस्त है और मैं उनको भूल गया था, मतलब उनसे मेरी दोस्ती है। अचानक से उन्होंने फेसबुक पे मुझे ढूंढा और मेरे को मतलब चैट कर रहे थे। तो वो चैटिंग अपने को जमता नहीं, मतलब उसमें बहुत टाइम जाता, उतना टाइम अपने पास है नहीं। मैं बोला नंबर पाठो, अपन बोलूया। तो उनसे बात हुआ, तो मैं ऐसे हुआ, तुला किती पोरं, मला किती पोरं, हे सगळं नाही का, काय कोण कसं हे सब चल रहा था।
तो बोले विदेश तुझं वय किती झालंय? मी बोला 28. बोला तुझं वय किती आहे? बोलते 36. अरे 36 झालं बोलतो माझं आता. म्हणजे ते असं तुझी तयारी आहे जायचं. तो मला बोलते तुझं जास्त असेल ना रे? बोला नाही, माझ्या गुरुने सांगितलंय मरेपर्यंत 27-28च्या पुढे जायचं नाही. बातों बातों में मैंने उसे बात किया. मला अगर बोला 36 झाले, बोला काय मी जर माझं वय वाढवलं ना, मग माझे गुडघे दुखतील, पाय दुखतील, हात दुखेल, कंबर दुखेल, मग एक हा आजार तो आजार. हाँ तो उन्होंने बोला कि बोले तू बराबर बोल रहा है. बोले मेरे को वो सारी तकलीफें चालू हुई. 40 वाले नाही का, आता राहिलं काहीच नाही, जायची तयारी चालू आहे त्यांची. कधी पण जाऊ शकतो. ऐसे लोग रहते हैं. ऐसा रहना नहीं है. एकदम फुलटू पटाक, एकदम आइटम बन के रहना है. हेलो, समझ में आया कि नहीं? एकदम चिकना आइटम बन के निकलने का. रोज ऐसा निकलने का साला जैसा तुम्हारा शादी है, दुल्हन ढूंढने जा रहे, ऐसा निकलने का एकदम चिकना आइटम बन के. आपण कसं निघतो? चायला फ्रीजचा हप्ताने भरला अजून. मोबाईल वाल्याचा कॉल येतो, तो एक हप्ता बाकी आहे. कुठं मट मारले आणि हा क्रेडिट कार्ड घेतला. ती बिचारी बायको येते त्याच्या समोर आणि त्याला असं वाटतं हिच्याशी लग्न करून अजून पण नव्हती लागली. आणि सेम तिलाही तेच वाटतं, हा आइटम आल्यापासून वाट लागली. ये आपका थॉट रहता है, यस और नो? इससे आप जिंदगी में आगे बढ़ने वाले नहीं है. ये थॉट को बदल दो. समझ में? बहुत सारे आइडिया है दोस्तों. मैं एक ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता. खाली मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि सही कंपनी में हो, सही प्लान में हो और बहुत बड़ा इनकम ले सकते हो. अपने आप को सुधारो, यही बताना चाहूँगा. अपने आप को सुधारो, सही लोगों को सुनो, सही लोगों की किताबें पढ़ो, अपने आप को मोटिवेट करो, निगेटिव बात मत करो, पैसे से डरना बंद करो. 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ क्या है? 2 करोड़ है, ऐसा और नो? आप लोगों को लगता होगा ना 2 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है. किसी को तो 2 करोड़ 2,000 रुपए लगता होगा. जो दिन के 1,000 करोड़ कमा रहे हैं उनको क्या लगेगा 2 करोड़ सर? अदानी दिन के 1,600 करोड़ रुपए कमाते, उनको 2 करोड़ क्या लगेगा? 2,000 रुपए ना, यस और नो? और एक बहुत राज की बात बताना चाहता हूँ. पैसे से कभी डरना नहीं है. किती जे 2 करोड़ घेऊन टाकू, काही टेन्शन नाही घ्यायचं. 2 करोडची बात आहे ना, यस और नो? 10 करोड़ किसी के लिए 10 लाख है, किसी के लिए 10,000 है. 10 करोड़ किसी के लिए 10,000 है. और आप 10 करोड़ सुन के आधे मेरे तुम्हें आते खलास. 10 करोड़ मतलब सोच छोटी है. क्या है? क्लियर कट सोच छोटी है. क्योंकि आपके दोस्त भी कैसे रहते शाम को, तुझ्याकडे किती आहे? 300. तुझ्याकडे 200. तुझ्याकडे नसतील ना नेहमीप्रमाणे. जाऊ दे मग, मनातल्या मनात या भिकारला पण ऍडजस्ट करायला लागेल. असं करा, बिअरच घेऊ आपण. चकना काय चायनीज, ह्या तुमच्या सगळ्या गोष्टी आहेत. काय मग आता याचा बर्थडे, मग याला बकरा बनवा चला. अच्छे सर्कल में रहना चाहिए, अपने अच्छे लोगों में रहना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए. बड़ा आदमी बनने वाली किताब, बड़ा सोचने वाला. समझ में आया ना? फरक पडने वाला आदमी बनना चाहिए. फरक पडला पाहिजे रे तुम्हाला असं कि मेरी माँ भी कार में बैठनी चाहिए, मेरा परिवार भी बड़ी खुशियों में रहना चाहिए, मेरे घर वालों को भी बड़ी जिंदगी मिलनी चाहिए, और वो भी अपने वजह से.